हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था सोलर सिस्टम का पहला लेक्चर, उसमें हमने सन के बारे में पूरी डिटेल देखा था। आज के इस लेक्चर में हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में, उनकी क्या क्या खासियत है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक के देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। इसके हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें ये हमारा सबसे पहला जो है ये सन है। सन के पास में सबसे पहले जो है बुध है, मरकरी जिससे कहते हैं, फिर शुक्र है, और इसके बीच में है ये एस्टेरॉइड। ये मैंने आपको कल बताया था कि इसके बारे में हम डिटेल लेक्चर में आज देखेंगे, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लैनेट का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन बाय डिस्टेंस अगर ये पूछा जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एम.जे. सन। आप ये सेंटेंस को याद कर लीजिए, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एम.जे. सन। अब इसमें किसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला एम है, इस एम का मतलब है मरक्यूरी। तो सन के जो सबसे करीब में है वो है हमारा मरकरी। यहाँ इसमें भी देख सकते हैं, ये है मरकरी, ठीक है। फिर उसके बाद से जो हमारा ट्रिक में है सेकंड वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल टर्म है वहाँ का जो वी है, वी का मतलब है वीनस, वीनस यानी शुक्र। तो सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर पे ग्रह है वो है वीनस, शुक्र। और इसके बाद से तीसरे नंबर पे जो हमारा सेंटेंस है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एम.जे. सन का, यहाँ पे एलिमेंट का जो ई है वो ई डिनोट करता है अर्थ को, अर्थ यानी पृथ्वी। तीसरे नंबर पे जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी। चौथा है एम, एम मतलब मार्स, चौथे नंबर पे है मार्स मंगल। पाँचवें पे है जे, जुपिटर बृहस्पति। और छठवें नंबर पे है सैटर्न शनि। सातवें नंबर पे है यूरेनस। और आठवें नंबर पे है एन, नेपच्यून। एक ग्रह प्लूटो भी हुआ करता था जिसको 2008 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि वो बहुत दूर था और बहुत छोटा था। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस के हिसाब से सबसे करीब ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे मरकरी, बुध, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह और जुपिटर बृहस्पति के बीच में जो आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये जो दाने हैं इनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इनके रेफरेंस पे ही हम ग्रहों को ये क्लासिफाई करते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। तो इस एस्टेरॉइड के पहले के जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और इस एस्टेरॉइड के बाद के जितने भी ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। हमारे जो इनर प्लैनेट है उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट हैं उनको हम, आउटर प्लैनेट को हम गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मैंने आपको बताया, ये जो एस्टेरॉइड है, इस एस्टेरॉइड का नाम है सीरीज, ठीक है। इस सीरीज़ के नाम पे ही, इसी के रेफरेंस पे बाकी प्लैनेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो अब इसके बाद से अगर हम डायरेक्ट प्लैनेट्स पे आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह है मरकरी यानी बुध ग्रह। इस बुध ग्रह की खासियत जो है कि यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो हमारा आंसर होगा बुध ग्रह, ठीक है। और यह जो है, इसकी दूसरी खासियत ये है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका जो है कोई अपना ग्रह नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं, इनका जैसे जैसे हम इधर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इनके प्लैनेट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। शुरू के जो 2 प्लैनेट्स हैं, मरकरी एंड वीनस, इनका कोई भी अपना उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और ये मरकरी की जो खासियत ये है कि सूर्य का सबसे निकटतम होने के कारण ये सूर्य का सबसे तेज़ी से चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। ये 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो ये सूर्य मरकरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अगर हम अगले ग्रह पे जाते हैं, वीनस पे, तो वीनस यानी शुक्र, इसकी खासियत ये क्या है कि ये जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। एग्जाम में अगर ये पूछता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीनस। और उसकी दूसरी खासियत ये है कि रात में सबसे ज़्यादा चमकता है। रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो गया हमारा वीनस। और इसका जो है एक चक्कर, ये सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में लगा लेता है। जैसे आपको पता है कि हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाता है, उसी तरह से वीनस जो है सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में लगाता है। और इसका ज़्यादा चमकीला होने के कारण इसको अक्सर सुबह या शाम का तारा कहा जाता है, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि यह जो ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है हमारा शुक्र ही है। इसका कारण क्या है कि इसके जो वातावरण है, इसके वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। इस CO2 गैस के कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसा इफेक्ट, जैसे हमारे पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसी तरह से शुक्र ग्रह पे CO2 गैस के कारण वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पूरे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। इसकी अगली खासियत ये है कि इसका भी कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रहों की संख्या बढ़ जाएगी। तो सूर्य के जो 2 ग्रह है, इनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो और शुक्र ग्रह की एक खासियत ये है कि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो 2 ग्रह हैं, लेकिन वो अगला ग्रह कौन सा है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो पहला ग्रह कौन सा है, यह हमारा शुक्र ग्रह, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने के कारण क्या होगा, इसमें जो सुबह होती होगी वो पश्चिम से होती होगी, और सूरज जो ढलता होगा पूर्व में ढलता होगा। बाकी ग्रहों में क्या होता है, सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम की तरफ ढलता है, लेकिन वीनस में सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व की तरफ ढलता है। तो इसकी ये खासियत भी आप याद रखिएगा। अब अगला ग्रह आता है हमारा पृथ्वी। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी, और इसका प्राकृतिक उपग्रह यह है हमारा चंद्रमा। जैसा मैंने आपको बताया, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्राकृतिक ग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जो हमारी पृथ्वी है, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, ठीक है। और पृथ्वी की खासियत क्या है कि ये इस पे जो पानी है, ये आप जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये जो नीला दिख रहा है, ये सारा पानी है। तो इस पानी के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकी हुई के कारण ही पृथ्वी पे मौसमों का परिवर्तन होता है। और अगर हम इसकी बात करें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो ये सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगा लेता है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। और इस 6 घंटे के कारण ही 4 साल में हमारा एक साल 366 दिनों का होता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो है इसकी खासियत, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। अगर मैं इसके अलावा अगर कुछ अलग पॉइंट आपको बताऊं कि भारत के द्वारा चंद्रमा पर छोड़ा गया जो पहला उपग्रह था, भारत के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, वो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम का उपग्रह जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था, कब, 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। अब हम अगले ग्रह की तरफ जाते हैं। ये है हमारा मंगल। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये लाल कलर का दिख रहा है।
इसका लाल कलर होने के कारण ही इसको लाल तारा भी कहते हैं और इसको लाल दानव तारा भी कहा जाता है। और इसके जो है दो प्राकृतिक उपग्रह है, दो उपग्रहों का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। ये पूरे अगर हम बात करें सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह अगर जो है वो मंगल का ही है, जिसका नाम है डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो भी मंगल ग्रह पे ही है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वो है निक्स ओलंपिया। इसकी जो ऊंचाई है हिमालय से भी 3 गुना ऊंची है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ऊंची होगी। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,884 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी ऊंचाई उससे भी ज़्यादा है, उसका 3 गुना है। तो आप सोच समझते हैं कि कितना ऊंचा होगा। अब अगर हम अगले प्लेनेट की तरफ बढ़े तो हमारा आ जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति। इसकी खासियत क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ इसकी खासियत क्या है कि इसके पास जो है सबसे बड़ा उपग्रह भी जो है सौरमंडल का वो इसी का है, जिसका नाम है गैनीमेड। तो और अगर मैं इसके उपग्रहों की बात करूं तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसके पास जो है 67 उपग्रह है। अभी इसकी संख्या और भी बढ़ गई है, उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास आएगा तो मैं कभी आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसकी खासियत ये है कि यह सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसकी एक खासियत ये है कि यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना भारी है। और मैंने आपको बता दिया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम अगले प्लैनेट पे चले तो ये है सैटर्न, शनि। ये आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये छल्ले बने होने के कारण ये ऐसा रिंग प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये सबसे कम घनत्व वाला उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला उपग्रह। इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। और इसकी अगली खासियत क्या है कि इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, अगर एग्जाम में पूछ लेता सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो वो सैटर्न यानी शनि के पास में है। और इसका जो एक उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह, जिसका नाम है टाइटन। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो उसका आंसर होगा शनि का। और ये जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये आप याद रखिएगा इसका एक पॉइंट कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब अगर हम बात करें आगे यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सूर्य से बहुत दूर है, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे जो बाहरी उपग्रह है वो कौन सा है, हमारा नेपच्यून, ठीक है। और यूरेनस जो है, यूरेनस की जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था सौरमंडल में 2 उपग्रह है जो उल्टे घूमते हैं। एक था हमारा वीनस और जो दूसरा है वो है यूरेनस, ठीक है। तो यूरेनस भी शुक्र की तरह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। तो इसको अगर आपको याद रखना है, इसकी कई बार आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा प्लेनेट जो है उल्टे घूमते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा शुक्र था वो सूर्य की तरफ से देखा जाए तो दूसरे नंबर का ग्रह है, और अगर सबसे आखिरी तरफ से देखा जाए तो सेकेंड लास्ट नंबर पे यूरेनस। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो दूसरे नंबर के ग्रह है ये हमेशा 2 नंबरी का ही काम करते हैं, मतलब बाकी सब प्लैनेट जैसा चल रहे हैं ये वैसा नहीं चलेंगे, उनसे उल्टे चलेंगे। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 2 नंबर के प्लैनेट है आगे तरफ से और पीछे तरफ से, ये 2 नंबरी का ही काम करते हैं, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उल्टे घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो हमारा हो जाएगा यूरेनस एंड वीनस, शुक्र, ठीक है। और आपको एक खासियत और बताऊं मैं, ये जो यूरेनस है
वो है ना अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह से यूरेनस भी अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। वो लगभग 85-89 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। इसके झुके हुए के कारण ही यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनस को। और यूरेनस के पास टोटल 27 उपग्रह है, जिसमें से एक उपग्रह का नाम है ट्राइटन। देखिए, एक मैंने जो शनि का बताया था टाइटन, वो अलग है और ये है ट्राइटन। ये दोनों को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर हम बात करें नेपच्यून के उपग्रह की, तो इसके पास 13 उपग्रह है। और जो हमारा यूरेनस है वो सूर्य का एक चक्कर 84 सालों में पूरा करता है। तो ये सोच सकते हैं कितना दूर होगा उससे। उसका एक चक्कर 84 सालों में पूरा होता है। और अगर हम नेपच्यून के उपग्रह की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया इसका उपग्रह कौन सा है, ट्राइटन। शायद से मेरे कन्फ्यूजन हो गया, मैंने आपको बता दिया यूरेनस का नहीं, वो नेपच्यून का है ट्राइटन। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में, सौरमंडल का सेकंड लेक्चर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पहुंच जाए। इसमें जितने भी मैंने फैक्ट मुझे पता थे, जो मैंने अलग अलग यूट्यूब पे जो अवेलेबल चैनल्स है जिनका निचोड़ मैंने अलग अलग नोट्स बनाया है, उसका निचोड़ मैंने आपको पेश किया है। अगर आपको इसमें कोई गलती दिखती है तो आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं उसको सुधार करूँगा। और आप अगला लेक्चर क्या देखना चाहते हैं आप मुझे उस पर कमेंट कीजिए। और आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मुझे बताइए, तो ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक्स।